हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। LHS में हम लोगों का दे रखा है, LHS में हमारा दिया हुआ है क्या, LHS में दिया हुआ है cos A और माइनस में sin A दे रखा है और प्लस में 1 है और बटा में आपका दिया हुआ है cos A प्लस में sin A लिखा हुआ है और माइनस में 1 लिखा गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कभी भी आपको हल करने के लिए दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, बीच वाला जो टर्म हमारा रहता है, बीच वाला टर्म क्या दिया गया है, साइन, और इसमें भी क्या दिया गया है, साइन। बीच वाले टर्म में ऊपर नीचे यानी अंश और हर के सभी पदों में आपको भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या बनने वाला है, यहाँ पर अगर हम cos A और बीच वाला टर्म हमारा साइन था तो साइन से इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, माइनस साइन A और बीच वाला टर्म हमारा साइन था तो साइन A से भागा हो जाएगा, प्लस 1/साइन A हो जाएगा। ठीक है, कभी भी इस तरह का सवाल आपको दिया जाए बनाने के लिए तो आप क्या करिएगा, बीच वाले टर्म्स से अंश और हर के सभी पदों में भाग कर देना है। ठीक है, तो आपका RHS जो है, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगा, आप RHS पर तुरंत पहुंच जाइएगा। इसमें भी बीच वाला टर्म हमारा साइन A है तो साइन A से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन A और बटा में साइन A। एक प्रकार का ट्रिक समझ लीजिए, छोटा सा एक ट्रिक है जिससे हम लोग RHS पर जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन और बटा में आपका क्या चीज़ है, साइन बटा में आपका क्या है, सॉरी ऊपर में लिखा हुआ है कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन का मतलब हमारा क्या चीज होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट A, और यहाँ से साइन तो आपका कट गया तो माइनस में क्या बचा, 1, और 1/साइन का मतलब होता है कॉसेक A। बटा में आपका क्या चीज हो जाएगा, बटा में फिर से कॉस बटा साइन है तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट A, प्लस साइन से साइन इसमें क्या हो गया हमारा, कट गया तो प्लस 1, और यहाँ पर 1/साइन का मतलब क्या होता है, कॉसेक A। अब देखिए ऊपर या नीचे वाले दोनों में से कोई टर्म्स को जो है आप अच्छे तरह से सजा लीजिएगा और उसके बाद मैं जिस तरह से बताता हूँ वैसे आपको काम करना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाले टर्म को सजा लेते हैं। कॉसेक A को पहले लिख रहे हैं, प्लस कॉट A और -1, और बटा में आपका कैची, बटा वाले टर्म्स को वैसे ही रहने देंगे, कॉट A प्लस 1 और माइनस में आपका कैची होगा कॉसेक A। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से आपका कॉसेक A प्लस कॉट A, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे, -1 के बदले हम लोग एक फॉर्मूला लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर A और माइनस में आपका कॉट स्क्वायर A, इतना बराबर 1 होता है तो यहाँ पर हम लोग 1 के बदले फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, और बटा में आपका कॉट A प्लस 1 और माइनस में आपका कॉसेक A। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वैसे तो जितने भी त्रिकोणमितीय तादाद में उनके बराबर में 1 होता है। यहाँ पर हमने A वाले फॉर्मूला का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इधर वाला जो हमारा टर्म था वो कॉसेक प्लस कॉट A के रूप में था, इसलिए हमने 1 के बदले यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A का प्रयोग किया। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर कितना होता है, 1, तो 1 के बदले हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं, ऐसा क्यों किया गया, अभी कुछ देर के बाद आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम ऊपर वाले टर्म को कॉसेक A और प्लस में आपका कॉट A, इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, माइनस इसको जो है यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम A मानते हैं और इसको B मानते हैं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी कॉसेक A और प्लस में हो जाएगा कॉट A और इंटू में आपका कॉसेक A और माइनस में होगा कॉट A, यानी एक बार इनको जोड़ते हैं और एक बार इनको घटाते हैं अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मेट में रहते हैं तो। ठीक है,
अब यहाँ से cot a प्लस 1 और माइनस में आपका cosec a जिस प्रकार से है वैसे ही रहने देंगे। ऊपर वाले टर्म्स को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए a वाला जो cosec प्लस cot a आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और इस वाले टर्म में देखिए cosec a प्लस cot a आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, cosec a प्लस cot a को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। बचा हमारा क्या, हमारा यहाँ पर बच गया, इसमें से तो a वाले टर्म को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, तो बचेगा क्या 1, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर आपका क्या बच गया, इस वाले पूरे टर्म में क्या बच गया आपका cosec a माइनस cot a। ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको, और यहाँ मंझली ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देते हैं। बटा में आपका क्या चीज हो जाएगा, बटा में आपका cot a प्लस 1 और माइनस में आपका cosec a हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर cot आपका प्लस में 1 प्लस में है और cosec माइनस में है। ऊपर वाले टर्म्स को सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले टर्म में ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोगों को कुछ निष्कर्ष मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, cosec a प्लस में cot a हो गया, और इनटू यहाँ पर ब्रैकेट टूट रहा है तो 1 माइनस से, इस वाले माइनस से ब्रैकेट को तोड़ेंगे गुना करके, तो आपका माइनस में क्या आएगा cosec a, और माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा आपका cot a। बटा में आपका क्या है, बटा में आपका जिस प्रकार से जैसे टर्म्स दिया गया वैसे लिख दीजिए cot a प्लस 1 और माइनस में आपका cosec a, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब ऊपर वाले टर्म्स को और नीचे वाले टर्म्स को ध्यान से देखिए, cot यहाँ प्लस में 1 प्लस में और cosec माइनस में है। यहाँ पर देखिए cot प्लस में है, 1 प्लस में है और cosec क्या चीज में है, माइनस में है। तो यहाँ वाला पूरा टर्म्स जो होगा और यहाँ वाला पूरा टर्म्स जो होगा एक जैसा है, इसलिए ऊपर नीचे कट जाएगा। बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा cosec a और प्लस में आपका क्या बचेगा cot a। और यही टर्म्स जो है आपको RHS में लेकर के आना है। तो RHS हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं कि उसे किस तरह से आप लोगों को बनाना है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। रूट अंडर है आपका दिया हुआ, रूट अंडर 1 प्लस आपका साइन a, और बटा में आपका क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन a लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर में 1 प्लस साइन a है और नीचे में आपका 1 माइनस साइन a है, और बराबर में आपको क्या लाना है, बराबर में आपको लाना है सेक a, और प्लस में आपको लाना है tan a लाना है। तो ऐसा प्रश्न को हमने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। सबसे पहले आप LHS को लेकर के चलिए। LHS में जो टर्म दिया गया है उसको लिख लीजिए, 1 प्लस साइन a लिखा गया है और बटा में 1 माइनस साइन a लिखा गया है, ठीक है। साइन, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन a, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमने बता रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हर का परिमेयकरण कर देना है। तो हर का परिमेयकरण 1 प्लस, आप सबसे पहले लिखिए 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा आपका साइन ए, और यहाँ पर होगा 1 प्लस में आपका साइन ए। परिमेयकरण करते समय हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदल करके एक बार ऊपर गुना और एक बार नीचे गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर से गुना करना है और नीचे वाले टर्म्स को नीचे से गुना करना है। तो देखिए ऊपर वाला जो टर्म्स है 1 प्लस साइन ए है, और 1 प्लस साइन ए में ही गुना हो रहा है, यानी 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए में अगर गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटा में आपका एक फॉर्मूला पर आ रहा है, देखिए नीचे वाला जो टर्म्स है यहाँ पर अगर हम 1 को a मानते हैं और साइन को b मानते हैं, तो यहाँ पर भी 1 को a और साइन को b पढ़ेंगे।
तो टोटल हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से रूट अंडर आपका 1 प्लस साइन a पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म्स को अगर हम 1 को 2 बार गुना करते हैं तो 1, और साइन को 2 बार गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर a बनेगा। अब यहाँ से रूट अंडर हम लोग देंगे 1 प्लस साइन a सॉरी यहाँ पर 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा, साइन a पूरा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बदले हम लोग क्या लगाते हैं, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोनों ऊपर वाले टर्म्स और नीचे वाले टर्म्स दोनों स्क्वायर में हैं, तो इसे हम रूट से बाहर ला सकते हैं। क्या होगा, 1 प्लस साइन a आपका रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो केवल यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, कॉस a मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉस a मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें देखिए यहाँ पर RHS में आपको सेक और टैन लाना है, तो सेक और टैन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा के बटा में आपको कॉस a है, तो हम लोग अलग अलग करके अगर इसको लिखते हैं तो 1 बटा हो जाएगा कॉस a, और प्लस में ऊपर में आपका साइन a बटा हो जाएगा कॉस a। चूंकि पूरा के बटा में कॉस a है तो एक बार 1 के बटा में कॉस a लिखेंगे और एक बार साइन के बटा में कॉस a लिखेंगे। अब 1 बटा कॉस a का मतलब होता है क्या चीज़, सेक a होता है, और प्लस साइन बटा कॉस का मतलब होता है आपका टैन होता है, टैन a हो जाएगा, और यही टर्म हमको लाना है। तो RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, और उसे हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है।